अघोरी। विज्ञान से है ऊपर, सोच से भी परे, असीमित है जिसका क्षेत्र, कहलाता है तंत्र की दुनिया, जो बहुत ही रहस्यमयी है। यदि आपका तंत्र में रुचि है तथा आप उसके गुप्त रहस्यों को जानना चाहते हैं, मंत्र तंत्र यंत्र साधना सीखना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क करें। अघोर अघोर महाअघोर, अलख अघोरेश्वर, अलख निरंजन, आदेश आदेश, जय महाकाल। समस्त साधक साधिका, तांत्रिकों और दर्शक दोस्तों, हमारा आज का विषय है गुरु द्वारा शिष्यों को शक्ति ट्रांसफर। तंत्र की दुनिया में गुरु द्वारा शिष्यों को शक्ति ट्रांसफर, संचार या शक्तिपात एक बहुत ही गूढ़ रहस्य और आध्यात्मिक प्रक्रिया मानी जाती है। तांत्रिक परंपरा में यह विश्वास किया जाता है कि जब कोई साधक लंबे समय तक साधना, जब तप मंत्र, जब साधना और योग के माध्यम से आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करता है, तो वह शक्ति केवल उसके भीतर ही सीमित नहीं रहती, बल्कि योग्य शिष्य को भी दी जा सकती है। इस प्रक्रिया को ही शक्ति ट्रांसफर या शक्तिपात दीक्षा कहा जाता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि तंत्र में गुरु का स्थान अत्यंत ऊंचा माना गया है। गुरु को केवल एक शिक्षक नहीं, बल्कि दिव्य ऊर्जा का माध्यम माना जाता है। कहा जाता है कि गुरु अपने अनुभव, साधना और सिद्धि से प्राप्त आध्यात्मिक ऊर्जा को शिष्य के भीतर जागृत कर सकता है। जब गुरु देखता है कि कोई शिष्य श्रद्धा, विश्वास और साधना के लिए पूर्ण रूप से तैयार है, तब वह उसे दीक्षा देता है और अपनी शक्ति का कुछ अंश उसके भीतर प्रवाहित कर देता है। शक्ति ट्रांसफर कई तरीकों से किया जाता है। कुछ तांत्रिक गुरु परंपराओं में यह स्पर्श टच के माध्यम से होता है, जैसे गुरु शिष्य के सिर, हृदय या आज्ञा चक्र पर हाथ रखता है। कुछ परंपराओं में यह मंत्र दीक्षा के माध्यम से होता है, जहां गुरु एक गुप्त मंत्र देता है, उसके साथ अपनी आध्यात्मिक शक्ति जोड़ देता है। कई बार यह दृष्टि, नजर या केवल संकल्प के द्वारा भी किया जाता है। इन सभी तरीकों का उद्देश्य शिष्य के भीतर सुप्त आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करना होता है। तांत्रिक मान्यता के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के भीतर कुंडलिनी शक्ति सुप्त अवस्था में रहती है। जब गुरु शक्तिपात करता है तो वह कुंडलिनी को जागृत करने में सहायता करता है। इसके बाद शिष्य के भीतर आध्यात्मिक अनुभव बढ़ने लगते हैं, जैसे ध्यान में गहराई, आंतरिक शांति, ऊर्जा का अनुभव और चेतना का विस्तार। हालांकि यह प्रक्रिया केवल योग्य और तैयार शिष्य के लिए ही लाभकारी होती है, लेकिन तंत्र शास्त्र यह भी कहता है कि शक्ति ट्रांसफर कोई जादू या तुरंत चमत्कार नहीं है। यह गुरु और शिष्य दोनों की शुद्धता, विश्वास और साधना पर निर्भर करता है। यदि शिष्य अनुशासन, संयम और साधना का पालन नहीं करता तो प्राप्त शक्ति स्थिर नहीं रह पाती, धीरे धीरे सुप्त अवस्था में चली जाती है। इसलिए तंत्र में हमेशा कहा गया है कि गुरु की कृपा के साथ शिष्य का परिश्रम भी आवश्यक है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि तंत्र की दुनिया में गुरु द्वारा शिष्य को शक्ति ट्रांसफर एक पवित्र आध्यात्मिक परंपरा है, जिसका उद्देश्य शिष्य के भीतर छिपी दिव्य शक्ति को जागृत करना और उसे आत्मज्ञान की ओर ले जाना है। यह केवल ज्ञान का आदान प्रदान, बल्कि चेतना और ऊर्जा को संचार है, जो गुरु और शिष्य के गहरे आध्यात्मिक संबंध को दर्शाता है। शक्ति ट्रांसफर, पावर ट्रांसफर दो संदर्भों में समझा जा सकता है। एक वैज्ञानिक जहां विद्युत ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकता है, जैसे वायरलेस द्वारा पावर ट्रांसफर भेजा जाता है, और दूसरा आध्यात्मिक, जिसे अक्सर धातुओं में शक्ति के माध्यम से गुरुओं द्वारा सिद्ध करने का दावा किया जाता है। आध्यात्मिक क्षेत्र तंत्र की दुनिया में यह दावा किया जाता है कि कुछ सक्षम गुरु तांत्रिक किसी भी व्यक्ति के लिए उसके नाम से केवल 15 से 21 दिन के अनुष्ठान के बाद संकल्प और वचन के माध्यम से शक्ति को किसी भी धातु जैसे लॉकेट, अंगूठी, चूड़ा, कंगन,
ताबीज यंत्र में अनुग्रहित कर ट्रांसफर करने का दावा करते हैं, जिसे शक्ति ट्रांसफर कहा जा सकता है। शक्ति ट्रांसफर लेने के बाद उस शक्ति से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं, आइए जानते हैं विस्तार से। जैसे बिजनेस में तरक्की, नौकरी प्राप्ति, शत्रु का नाश और नोटों की बारिश, साधना सिद्धि में सफलता तथा सुरक्षा के लिए काम आदि में लाभदायक सिद्ध होते हैं। शक्ति ट्रांसफर में सावधानियां। शक्ति ट्रांसफर के नाम पर धोखाधड़ी होने की संभावना अत्यधिक रहती है, इसलिए सतर्क रहें। वैज्ञानिक संदर्भ। भौतिक विज्ञान में अधिकतम शक्ति स्थानांतरण प्रमेय मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के अनुसार लोड प्रतिरोध, लोड रेजिस्टेंस और स्रोत प्रतिरोध शयूरी रेजिस्टेंस के बराबर होने पर अधिकतम शक्ति ट्रांसफर होती है। आध्यात्मिक शक्ति ट्रांसफर के संदर्भ में यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इसके प्रमाण व्यक्तिगत विश्वास पर आधारित होते हैं और इसमें धोखाधड़ी भी हो सकता है, फ्रॉड का जोखिम उठाना पड़ सकता है, इसलिए सावधान। आने वाले भविष्य में हम हमारे गुरुकुल में ही शक्ति ट्रांसफर और शक्ति की सवारी और तीसरा गुरु सानिध्य में रहकर साधना सिद्धि करना, प्रत्यक्षीकरण सिद्धि प्राप्ति करना 3 वचन के साथ इस विषय के अंतर्गत शिविर कार्यक्रम रखेंगे, जिसके बारे में हम हमारे YouTube चैनल के माध्यम से वीडियो पर फुल डिटेल के साथ जानकारी शिविर कार्यक्रम रखने से पहले ही बता देंगे, जिसमें कोई भी साधक साधिका आकर भाग ले सकता है। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आदेश आदेश। जय महाकाल।